क्या सोसाइटियों में जो रेजिडेंशियल सोसाइटी हैं उसमें स्कूल, नर्सिंग होम, बैंक ये सब चल सकते हैं कि रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में इस तरीके की कंप्लीट कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। जितना भी ये चीज़ें हुई हैं ये अवैध है, ना तो कोई एग्रीमेंट है, और आप इतनी बड़ी जगह लेके बैठ गए कब्जा करके 25 साल के लिए, आप किस अधिकार से? हमारे कर्मचारी हैं उनकी सैलरी भी नहीं दी गई थी। फरवरी की सैलरी देनी बहुत ज़रूरी थी, फरवरी के ही अमाउंट से दिया जाता है जो कि इन्होंने नहीं दी। हमारा सिर्फ ये है कि अगर उनके पास पर्याप्त कागजात हैं वो दिखा दें और स्कूल चलता रहे। इलीगल एक्टिविटी को हम सोसाइटी में चलने नहीं दे सकते। सोसाइटी में पट्टा करने का कोई तो ना तो प्रावधान है ना नियम है। मेरा नाम गौरव वर्मानी है और रिवर राइट सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन का अध्यक्ष हूँ मैं। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। 23 फरवरी से हम लोग इलेक्शन जीत कर आए हैं। नई एओए हमारी टीम बनी है, जो कि पुरानी एओए ने अभी तक हमें दस्तावेज नहीं दिए हैं, हमें हैंडओवर नहीं हुआ है और हमने कई बार डिमांड करी है किसी भी तरीके से। ऑफिस भी आए थे हम लोग और 24, 25, 26 में भी आए थे इनसे बात करने। ईमेल के द्वारा भी हमने बहुत सारी चीज़ें इनके सामने रखी है कि हैंडओवर किया जाए। 27 तारीख को ये लोग चाबी देकर ऑफिस से चले गए कि आप लोग संभालें। उसके बाद हमें दिखा कि जब सोसाइटी को हमारी बहुत अच्छे से ज़रूरत है, क्योंकि हम जीत के भी आए हैं, हमें संभालना भी था, तो इसीलिए हमने अपना कार्यभार संभालना शुरू किया। बैंक में बड़े घाटे दिखे हैं और बैंक की स्टेटमेंट में मात्र 47,000 रुपये छोड़ा गया था 27 तारीख में, और जिससे कि पुरानी जितने हमारे कर्मचारी हैं उनकी सैलरी भी नहीं दी गई थी। फरवरी की सैलरी देनी बहुत ज़रूरी थी, फरवरी के ही अमाउंट से दिया जाता है जो कि इन्होंने नहीं दी। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी करी है जिससे कि अनगिनत अपना घोटाले दिख रहे हैं और बहुत सारे इन्होंने काम ऐसे करे हैं जो रुके पड़े हैं, जो बहुत सारी चीज़ें दिखी है इनकी। और हाँ, अभी फ़िलहाल ये है कि कई सारे गतिविधियाँ हमें ऐसी दिख रही है जो गलत तौर पे इन्होंने स्टार्ट करी है, जिसके हमने कई सारी चीज़ें अपने दुकानदारों से, अपने जो हमारे सोसाइटी में स्कूल खुला हुआ है और काफ़ी जो हमारे कमर्शियल एरियाज़ है उनसे हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, बट उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है जो गलत है, गलत तरीके से बनाई गई है और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। सभी को नोटिस भेजा जा रहा है हमारे एओए द्वारा कि अपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें पर्याप्त होने चाहिए और वो आप लोग हमें प्रोवाइड कराए। अभी हमने सबको नोटिस दिया है और अभी कानूनी तौर पे हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और अगर जीडीए में भी, अगर जीडीए से भी एक कंप्लेंट आने बाकी है उन्होंने बोला है कि जो पार्किंग एरिया है वो कैसे स्कूल खुल गया है, बहुत सारे ऐसे अनियमित तौर पे काम किए गए हैं, उस पर हम कंप्लेंट कानूनी तौर पे करेंगे। करंट एओए में एज ए मेंबर हूँ और मैं आपके समक्ष ये बयान देना चाहता हूँ कि अभी अनाधिकृत रूप से पार्किंग में चल रहे एक स्कूल के प्रति लोगों में भारी नाराज़गी है। इसके लिए हमें काफ़ी शिकायतें आईं, जिसके के लिए हमने जो स्कूल प्रबंधक है उन्हें नोटिफाई किया गया, उनसे कागजात मांगे गए, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी कागजात हमें नहीं दिए गए। लोगों के बीच में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि हम स्कूल बंद करना चाहते हैं। हम स्कूल बंद नहीं करना चाहते। हमारा सिर्फ ये है कि अगर उनके पास पर्याप्त कागजात हैं वो दिखा दें और स्कूल चलता रहे, लेकिन किसी भी अनाधिकृत प्रकार की इलीगल एक्टिविटी को हम सोसाइटी में चलने नहीं दे सकते। इसके लिए पर्याप्त उनसे पत्राचार किया भी गया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए हमारे ऊपर बहुत दबाव है कि हम किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी अपनी सोसाइटी में चलने ना दें। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं यहाँ एओए का उपाध्यक्ष हूँ और जिस तरह से अफवाहें चल रही हैं हमारी सोसाइटी में इसी स्कूल को लेकर के, हमारे साथ एक षड्यंत्र रचा गया है और हम, ऐसा नहीं है किसी बच्चे के खिलाफ़ है या किसी स्कूल के खिलाफ़ है, लेकिन ये जो पट्टा किया गया है ये 25 साल के लिए इनकी मिली भगत होकर के, क्योंकि वो महिला पहले भी एओए की सदस्य रही हैं, इनका कहीं ना कहीं पहले जो पूर्व में अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं उनका कहीं ना कहीं गलत संबंध रहे हैं। संबंध का मतलब है उनका वित्तीय संबंध की मैं बात कर रहा हूँ, जो पैसे का लेन देन का है उसे, और किसी भी हालत में या तो किसी भी प्रदेश में चीफ मिनिस्टर या वहाँ के डीएम ये पट्टा करते हैं। सोसाइटी में पट्टा करने का कोई तो ना तो प्रावधान है ना नियम है। उत्तर प्रदेश में जैसे कि हम लोकल हैं, गांवों में पट्टा किया जाता है, किसी भी सोसाइटी में पट्टा का कोई अनुमति नहीं होती है। ये सोसाइटी है और ये स्कूल पूर्णतः
क्या बोलना चाहिए उसको, अनाधिकृत रूप से चलाया जा रहा है। हम इसके खिलाफ हैं। हमें बहुत सारी शिकायतें यहाँ के निवासियों से मिली हैं, इसीलिए हमने इसका विरोध किया है और हम इसका अन्वेषण कर रहे हैं और हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। हम बहुत ही प्रेशर में हैं दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है हम एक तरफ से हैं, हम बच्चों का भी देखते हैं, लेकिन कितने बच्चे सोसाइटी के और बाहर के बच्चे तो आ ही नहीं सकते सोसाइटी में, क्योंकि ये ऐसा नियम है कि जो भी सोसाइटी के अंदर होगा वो सोसाइटी के अंदर के बच्चों का होगा। हमारे पास ये भी है कि बच्चे बाहर से आ रहे हैं। धन्यवाद जी, मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और यहाँ का कोषाध्यक्ष हूँ। प्रॉब्लम यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। अभी एक्चुअली पिछले महीने इलेक्शंस हुए हैं, हम लोगों ने उन लोगों को हराया है जो 8 साल से हमारी सोसाइटी के एओए के कार्यकारिणी रहे हैं, लेकिन शायद वो हार को पचा नहीं पाए, तो उसी वजह से छटपटा रहे हैं या बौखला रहे हैं, मुझे पता नहीं। और अभी जो रिसेंटली हम 2 चीज़ों पे चल रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी ऐसी जो कि नियमों के विरुद्ध है, तो वो हम चाह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। तो मेनली 2, एक वृद्धि स्कूल है और एक हमारे यहाँ क्लब के बाहर कैंटीन है, दुकान है छोटी सी। तो उनमें हमने ये देखा कि जो पुरानी एओए के मुख्य थे सचिव या अध्यक्ष, तो जो उनके चहेते थे उन्होंने पक्षपात तरीके से उनको अलॉटमेंट कराया गया। जिनको अलॉटमेंट कराया गया, मैं कैंटीन की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने सबलेटिंग कर दिया उसका, जबकि सबलेटिंग अलाउड नहीं है। और दोनों ही केसों में जो एओए के सचिव हैं या अध्यक्ष हैं वो सचिव, लेकिन उन्होंने अध्यक्ष के रूप में साइन किया है, उसमें भी वो देखा, वो भी एक अनियमितता है कि सचिव अपने आप को अध्यक्ष कैसे कह सकता है। और उन्होंने 25-25 साल के पट्टे किए हैं। जो एओए है उसकी जो कार्य समय होता है वो 1 साल ही होता है। तो जो आदमी 1 साल के लिए ट्रस्टी है, बेसिकली एओए मालिक नहीं है। एओए या एओए के कोई भी जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, अध्यक्ष हो चाहे सचिव हो, वो सोसाइटी की ज़मीन के मालिक नहीं होते। तो जब वो जिस चीज़ के मालिक नहीं है उस चीज़ का पट्टा कैसे कर सकते हैं? वो तो ट्रस्टी हैं बेसिकली। वो उनके पास चाहे वो पैसा हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो ट्रस्ट के रूप में सौंपी जाती है और जो उनको वहाँ के निवासियों के भले के लिए करनी होती है। तो निवासियों के भले के लिए मानता हूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों के पढ़ने की इंतजाम कुछ और भी हो सकते हैं, वो लीगल तरीके से हो सकते हैं, इलीगल तरीके से नहीं होने चाहिए। तो अगर हमने उनसे ये मांगा कि कागज़ दिखाओ, जब उन्होंने कागज़ दिखाया तो कागज़ की छानबीन में पता लगा कि ये तो 25 साल का पट्टा है। तो देखते ही वो पता लग गया प्राइमा फैसी कि ये 25 साल का पट्टा लीगल है ही नहीं। तो उसी पे हमने बात शुरू की, उसी के हम पुलिस चौकी गए, तो उसी में हमने उनको जब स्टैम्प पेपर देखे तो स्टैम्प पेपर भी हमने देखा कि नोटराइज जो हुआ है वो भी बैकडेट से हुआ है या जब फर्जी पेपरों पे हुआ है, और जो स्टैम्प पेपर लिया गया है वो भी फर्जी तरीके से लिया गया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है वहाँ पे भी जहाँ पे इनका कचहरी होती है। तो वो सब चीज़ें उसी पे हम फाइट कर रहे हैं। बट क्योंकि जो स्कूल के मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो भी जो पुराने अध्यक्ष या सचिव हैं उनके क्लोज हैं, तो वो उनको डिफेंड कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं और झूठा सच्चा पेरेंट्स बना के कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हमको ये होगा। हमें भी बच्चों की परवाह है। वहाँ अगर 70-80 बच्चे हैं तो 80 बच्चे सारे सोसाइटी के नहीं हैं, यहाँ 1500 फैमिली हैं। तो अगर 1500 फैमिली में से 80 बच्चे पढ़ते भी हैं तो 1420 सफ़र भी करते हैं। तो हम 1420 का ध्यान रखें, 80 का ध्यान रखें, ये हमारे संग दुविधा है। तो हम चाहते ही हैं कि जो ठीक हो वो हो, जो ठीक नहीं है वो नहीं होना चाहिए। जी, मेरा नाम है रुचिन मेहरा और मैं पेशे से वकालत करता हूँ और अभी मैं रिवर हाइट्स के लिए इनको लीगल कंसल्टेंसी और लीगल एडवाइस दे रहा हूँ, जो भी इनके लीगल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर। तो अभी एक मामला ये संज्ञान में आया है कि जो मेरे को इन्होंने बताया उस पर लीगल सलाह मैंने दे रहा हूँ कि एक यहाँ पे स्कूल खुला हुआ है वृद्धि स्कूल करके। तो इन्होंने कहा कि ये स्कूल जो है हमारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नीचे, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसके नीचे 5400 स्क्वायर फीट करीब जगह खाली पड़ी थी। उसको पूर्व अध्यक्ष जो थे यहाँ के और सचिव थे सुबोध त्यागी और शशि द्विवेदी, इन्होंने कोई एग्रीमेंट करा है ऐसा सुनने में आया है और उससे 25 साल के लिए दे दिया है, उसका पट्टा करा है, पट्टा। तो एओए द्वारा मेरी सलाह पे एक नोटिस दिया गया कि भाई आप हमें ये बताएं कि आप किस अधिकार से यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, क्या आपने कोई एग्रीमेंट किया है, कोई रेंट एग्रीमेंट है, कोई लीज एग्रीमेंट है, तो उसकी कॉपी प्रोवाइड करें। तो वो तो प्रोवाइड करी नहीं गई और उसके अलावा इन्होंने वापस एक नोटिस भेज दिया और उसके बाद एक फ़र्जी कंप्लेंट बना के कि यहाँ पे स्कूल की तरफ अध्यक्ष और कुछ लोग आए और उन्होंने गाली गलौज करी स्कूल की जो संचालिका हैं उनसे, प्रधानाचार्य से या अध्यक्षा जो भी हैं उनसे गाली गलौज और धमकी दी। तो इसमें थाना नंदग्राम के एसएचओ भी इन्वॉल्व हुए, उन्होंने बुलाया अध्यक्ष वगैरह को
यहाँ के सोसाइटी के और उनसे पूछा ये शिकायत आपके खिलाफ़ आई है, तो इन्होंने कह दिया कि भाई हमारे यहाँ CCTV लगे हैं और अगर ये ऐसी कोई शिकायत फर्जी देते हैं तो हम इनके ऊपर झूठी शिकायत देने का मुकदमा कराएंगे। उसके बाद बात ये टेक्निकल ये है कि क्या सोसाइटियों में जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है उसमें स्कूल, नर्सिंग होम, बैंक ये सब चल सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जब GDA नक्शा पास करता है तो सिर्फ कन्वीनियंट शॉप के लिए जगह देता है, या कमर्शियल स्पेस है तो वो अलग होता है, सेपरेट होता है। तो यहाँ पर बैंक और नर्सिंग होम, स्कूल नहीं चल सकते। इसकी एक गौतम बुद्ध नगर ज़िले की एक जजमेंट है RK मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ UP, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में इस तरीके की कंप्लीट कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। और GDA के भी जोनिंग रेगुलेशन जो हैं, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश नगर निकाय अधिनियम है, नगर निकाय अधिनियम, उसकी धारा 16 वगैरह हैं, 27, 28, उनमें भी इस तरीके की गतिविधि जो प्योरली या पूर्ण तरह से कमर्शियल है, व्यावसायिक है, वो सोसाइटी के अंदर नहीं की जा सकती है। और ये तो वैसे भी सोसाइटी का कॉमन एरिया है, और सोसाइटी की जो नई निर्वाचित एसोसिएशन है उसको काफ़ी लोगों ने शिकायत करी कि आप हमारी जगह को खाली करवाएं ताकि इस जगह को पार्किंग या किसी अन्य प्रयोग में यूज़ किया जा सके। इसकी शिकायत अभी एसोसिएशन के द्वारा GDA को कराई जाएगी, और क्या बोलते हैं, कुछ लोगों ने मेरे संज्ञान में आया है कि एसोसिएशन को शिकायत दी थी और उनके द्वारा IGRS से भी शिकायत की गई है GDA को। हमें GDA के जवाब का भी इंतज़ार है। हालांकि वैसे UP अपार्टमेंट एक्ट के हिसाब से AOA भी अधिकृत है कि वो इसको सील कर सकती है और इसको रुकवा सकती है, ऐसी कोई भी अवैध गतिविधि चल रही है, क्योंकि ये भूमि जो है सारे लोगों की है। यहाँ के जो कॉमन एरिया होता है उस पर हर निवासी का एक अधिकार है, उसका कॉमन एरिया पे अनडिवाइडेड शेयर होता है, जो उसकी रजिस्ट्री में भी लिखा जाता है। नहीं, दिक्कत तो एसोसिएशन को नहीं, पूरी सोसाइटी के लोगों को है कि भाई किसी सोसाइटी की जगह है और उस जगह पे स्कूल कैसे चल रहा है, जब वो जगह क्या नाम है, और 25 साल के लिए कैसे दे दिया गया, जब कार्यकाल 1 साल का है तो किसी ने 25 साल का एग्रीमेंट कैसे कर दिया, ये तो वैध है। नहीं, 25 साल का कोई किसी के साथ वैध करार नहीं कर सकता इस तरीके से, और करेगा भी तो कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए, ऐसा कोई एग्रीमेंट दिखाया नहीं गया है। तो ये सारी प्योरली हर चीज़ वैध है, अवैध है। इसमें जितना भी ये चीज़ें हुई हैं ये अवैध है, ना तो कोई एग्रीमेंट है। और आप इतनी बड़ी जगह लेके बैठ गए कब्जा करके 25 साल के लिए, आप किस अधिकार से अवैध कब चाहिए, और फिर आप कमर्शियल गतिविधि कर रहे हैं। कमर्शियल गतिविधि करने के लिए आपको तो वो ही नहीं है, कानून ही नहीं है, आप कैसे कमर्शियल गतिविधि कर रहे हैं। ये रेजिडेंशियल सोसाइटी है। अगर GDA पास करता है तो वो कन्वीनियंट शॉप पास करता है कि निवासी जो हैं वो अपनी सुविधा अनुसार सामान खरीदना चाहते हैं तो वो सुविधाएं ले सकते हैं, परचून की दुकान, ये सब इत्यादि। पूर्ण कमर्शियल एक्टिविटी GDA नहीं अलाउ करता है। अब इसमें जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो करी जाएगी, GDA से भी पत्राचार किया जाएगा, GDA को भी शिकायत करी जाएगी। हालांकि निवासी अपने स्तर पे शिकायत कर रहे हैं तो एसोसिएशन को ज़रूरत नहीं है, लेकिन एसोसिएशन को अगर ज़्यादा शिकायतें मिलेंगी तो GDA से भी इस बारे में शिकायत की जाएगी और उनका भी, उनसे कहा जाएगा कि इसको रुकवाया जाए। अन्यथा नहीं भी होता है तो फिर कोर्ट में ले जाया जाएगा मामले को।